और अब जिक्र करते हैं आगरा का, जो उत्तर प्रदेश के लिए कहीं ना कहीं उन जगहों में शामिल है जो सबसे ज़्यादा संक्रमित हैं, जहां से सबसे ज़्यादा संक्रमण के केस आ रहे हैं। कुल 10,000 जो सैंपल्स यहां पे लिए गए हैं, उनमें से 777 अब तक पॉजिटिव आए हैं। और अगर हम देखें, यानी कि ये 7 से 8% का आंकड़ा है, आप ये समझिए, जिसमें कि जो देश का जो संक्रमण का केस है वो करीब करीब 4% का। तो यहाँ पर ज़्यादा संक्रमण के केस आ रहे हैं इसमें भी। लेकिन अच्छी बात यह है कि 40 से 50% तक लोग डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, ठीक हो चुके हैं। लेकिन पिछले 24 घंटे में यहाँ पर 12 नए केस आए हैं। 44 हॉटस्पॉट ऐसे हैं जहाँ पर प्रशासन की नज़र है, और 3 ग्रामीण इलाके भी हॉटस्पॉट्स में। और इस पर ज्यादा चर्चा के लिए आइए सीधा रुक करते हमारे सहयोगी रवीश रंजन का। रवीश, आप कल ही इस बात को अखबारों की सुर्खियों के जरिए में दिखा रहे थे कि किस तरीके से आगरा में हालात खराब हैं, लेकिन ये जो हालात हैं ये सिर्फ कोरोना की वजह से नहीं, बल्कि वहां पर जिस तरह की बदइंतजामी देखी गई उसका भी नतीजा है। जी बिल्कुल, क्योंकि ये बात सामने आई कि जब शुरुआती दौर में जब हॉस्पिटल में लोग गए और कोरोना का लक्षण दिखा तो उन्हें मामूली सी दवाइयां देकर उसके बाद में उनको घर भेज दिया गया। और जब वो घर अपने पहुंचे तो वहां पर तमाम सारे लोगों से उनका संपर्क हुआ और धीरे धीरे कोरोना का संक्रमण फिर बढ़ा। तो ऐसे तमाम सारे इलाके हैं जहां पर थोड़ी सी अगर पहले सतर्कता बरती जाती स्वास्थ्य विभाग के जरिए तो शायद इतना आगरा में संक्रमण नहीं फैलता। कल मैं जो आपको हेडलाइन दिखा रहा था अखबारों की, जब यहाँ पर हालात बिगड़ने लगे तब जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने 5 अधिकारियों को विशेष विमान से भेजा। सोमवार को भी 5 घंटे बैठक चली। मंगलवार को भी हमने कवर किया कि घंटों बैठक चली, उसमें सारे विधायक, सांसद, सभी लोग मौजूद थे। वो मेयर मौजूद थे आगरा के, जिन्होंने पहली बार 21 अप्रैल को एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें ये अंदेशा उन्होंने जताया था कि अगर प्रशासनिक लापरवाहियों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आगरा देश का वुहान बन सकता है। तो उनकी चिट्ठी पर काफी बवाल भी मचा। जी रवीश, एक बस छोटा सा मैं इसमें ऐड करना चाह रहा था कि आगरा भारत का, क्योंकि वहां पर ताजमहल है, तो वहां सबसे बड़ा टूरिस्ट स्पॉट रहा है। और हम देखते हैं योगी आदित्यनाथ को हर दिन वो बैठकें कर रहे हैं। फिर इसके बाद ये दोनों बातों को देखते हुए फिर कहां गलती हुई है ये भी समझना होगा, क्योंकि टूरिस्ट का मतलब यही है, क्योंकि महाराष्ट्र का हमारे पास उदाहरण है, वहां पर जिस तरीके से जो लोग आए विदेश से, उनसे वो कोरोना फिर फैला है। तो ये भी एक उदाहरण है। जी बिल्कुल, और यहाँ पर भी सबसे पहले संक्रमण जो है वो टूरिस्ट के ही जरिए फैला था। ये आगरा इतना बड़ा हब है, यहाँ पर तमाम सारे टूरिस्ट आते रहते हैं। यहाँ पर और ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत थी शशांक, शुरू से ही सतर्कता बरतने की जरूरत थी, सख्ती बरतने की जरूरत थी। लेकिन तकरीबन 1.5 महीना बीत गए हैं और अब जाके आप देखिए, आज भी हमारे हाथ में अखबार है शशांक, और एसएन जो मेडिकल जो हॉस्पिटल है, एसएन हॉस्पिटल यहाँ का, ये आगरा का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। और अब यहाँ पर हेडलाइन लग रही है आज की, एसएन की व्यवस्था सुधारो, क्वारंटीन सेंटरों को ठीक करो। यानी 1.5 महीने के बाद में अब आगरा के सबसे बड़े अस्पताल के बारे में जो विधायक हैं, सांसद हैं, जब उनकी कल बैठक हुई थी, जो विशेष जो अधिकारी आए थे उनके साथ में, तो सारे लोगों ने यही बात की कि एसएन हॉस्पिटल की व्यवस्था को सुधारो। तो 1.5 महीने के बाद में इतनी बड़ी बैठक, और उस बैठक में ये नतीजा निकल के आता है कि हॉस्पिटल की व्यवस्था को सुधारो। तो आप समझ सकते हैं कि 1.5 महीना तक इन अधिकारियों ने और सीएमओ ने किया क्या। हालांकि सीएमओ को सोमवार को हटाया गया है, नए सीएमओ को लेकर आया गया है, लेकिन फिर भी ये सवाल उठ रहा है कि 1.5 महीने बाद अगर इतने बड़े अस्पताल जहां पर की कोरोना के मरीजों का इलाज हो रहा है, अब ये कहा जा रहा है वहां की व्यवस्था सुधारो। तो ये सारे सवाल कहीं ना कहीं उठते हैं जिला प्रशासन के कारगुजारियों पर। कहने का मतलब ये है, सीएमओ बदल दिए, 5 लोगों की टीम भेज दी, डेली वहाँ मुख्यमंत्री बैठक कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो व्यवस्था है वो जस की तस है, अभी तक सुधर नहीं रही है। शुक्रिया रवीश, इस को समझाने के लिए, बताने के लिए, हम और बाकी लोगों तक पहुंचाने के लिए।